बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ फ्रेश मैंगो आइसक्रीम बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए मैंने तकरीबन 2 किलो आम लिए हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा मकदार में बना रही हूँ। आम जो मेजरिंग होती है उसके हिसाब से आपने 1 किलो आम लेने हैं। उसमें से 2 कप का पेस्ट हमने बनाना होगा। आम को आप अच्छी तरह से धो लें, छील लें और इसके छोटे छोटे क्यूब्स काट लें। इसके अलावा चाहिए कंडेंस मिल्क और व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम अभी मैं नहीं लाई क्योंकि वो हमने बहुत ज़्यादा ठंडी इस्तेमाल करनी है, इसलिए ज़रूरत के टाइम पे मैं इसको फ्रीज़र से निकालूंगी। सबसे पहले आमों को छील के इनके क्यूब्स बना लेते हैं। आम के क्यूब्स मैंने काट लिए हैं, रफली काटे हैं, अच्छे खूबसूरती से काटे या रफली, क्योंकि इनका पेस्ट बनाना है इसलिए मैंने रफली काट लिए हैं। इसमें अब आपने इनको खूब अच्छे से ग्राइंड करना है ताकि इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट बने। ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। अब इसको 2 कप हमने मेजर कर लेना है। 2 कप से जो फालतू है वो आप रख लें, उसका आप बेशक शेक बना लें। 2 कप हमने दोबारा इस जग में डालना है। इसको खोल दो। एक बात और जो मैं आपको बताना भूल गई कि आम आपने चौंसा या इस तरह का नहीं लेना जिसमें जड़ें होती हैं। बड़े साइज़ वाले आम लेने हैं। इसके अलावा पेस्ट बनाते हुए पानी बिल्कुल नहीं डालना इसमें। अंदाज़ा भी होता है बहुत अच्छा, लेकिन इसके बावजूद आपने इनको मेजर करना है कप के साथ। इसमें ये 2 कप ही बना है इसमें। अच्छा, एक तो मैं इसमें व्हिप क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मिठास शामिल होती है, इसलिए मैं आधा कप कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करूँगी। अगर आप व्हिप क्रीम के बजाय डेयरी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, हैवी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपने इसमें 1 कप कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करना होगा। इसमें कंडेंस मिल्क भी इसी में मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको दोबारा से हमने 1 मिनट के लिए बीट करना है। इसमें इसको दोबारा से देख लेते हैं। इसमें ये देखें कितना अच्छा और गाढ़ा पेस्ट बन गया है। अब हमने क्रीम बीट करनी है। आम का पेस्ट हमने तैयार कर लिया, उसमें कंडेंस मिल्क भी शामिल कर लिया। अब क्रीम तैयार करनी है। इसके लिए व्हिप क्रीम मैंने लिया है। व्हिप क्रीम 1 कप, लेकिन अगर आप डेयरी क्रीम ले रहे हैं तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ 2 कप लेने होंगे। 1 कप व्हिप क्रीम। इसमें व्हिप क्रीम को आप फ्रीज़र में रखें और ख़ूब ठंडा करके इसको बीट करें। इसी तरह अगर आपने डेयरी क्रीम को बीट करना है तो उसको आपने बहुत थोड़ी देर के लिए बीट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि डेयरी क्रीम को ज़्यादा बीट करें वो लस्सी पानी टाइप की बन जाती है, इसलिए आपने उसको थोड़ा बीट करना है। इसको हमने अच्छे से बीट करना है। ये देखें कितनी अच्छी तरह से स्टिफ़ हो गई है। 5 से 7 मिनट में ये अच्छी तरह से स्टिफ़ हो गई है। अब इसमें हमने मिक्स करना है आम का पेस्ट। इसमें अगर आप इसमें कोई खुशबू, फ्लेवर, एसेंस जैसे मैंगो एसेंस शामिल करना चाहें या फूड कलर, तो वो ऑप्शनल है, आप शामिल कर सकते हैं। मैं इसको किसी भी एसेंस या रंग के बगैर बना रही हूँ।
अब हमने इसको सिर्फ मिक्स करना है अच्छे से। अब आपने इसको जिस भी बर्तन में, सांचों में, जिस चीज़ में भी डालना है, चाहे आप इन मोल्ड्स में डालो, इस तरह से कुल्फ़ी की तरह जमा लो, या फिर किसी भी बॉल में डाल लें। आप इसको डालें, एडजस्ट करें बर्तन में। बिस्मिल्लाह। मेरे पड़ोस में बच्चे हैं, तो छोटे छोटे से अब्दुल्ला और इज़ाद, ये मैं उनके लिए निकाल रही हूँ। इसमें मेरी रेसिपीज़ में अक्सर आप बच्चों की आवाज़ें सुनते होंगे। ज़ाहिर है मेरे बच्चे तो बड़े हैं, तो ये उन्हीं बच्चों की आवाज़ें होती हैं। बहुत प्यारे से बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं अक्सर चीज़ अलग से निकाल लेती होती हूँ। बिस्मिल्लाह। हर किस्म के मसनूई कलर या फ्लेवर से पाक आइसक्रीम आप बनाएं अपनी फैमिली के लिए, सबको बहुत अच्छी लगेगी। सबसे बड़ी बात कि बहुत जल्दी बनती है। बस ये बन के तैयार होगी। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट है तो इसके ऊपर वो लगा दें। इस तरह से आइसक्रीम जमाते हुए जो छोटे छोटे पानी के कत्ते आइसक्रीम के ऊपर गिर जाते हैं और उस जगह को ख़राब कर देते हैं, तो वो नहीं होंगे। इस वक्त मेरे पास प्लास्टिक शीट मौजूद नहीं है, तो मैं बटर पेपर रख रही हूँ। अब आपने इसको कम से कम भी 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है, ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। आइसक्रीम को 8 घंटे तो रखा, लेकिन चूँकि रात हो गई थी तो फिर ये पड़ी ही रही। अब मैं इसको सुबह निकाला है, अब आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाई है। इसमें ये देखें, अब इसके ऊपर कोई पानी के कतरे वगैरह नहीं आए, जो भाप बनती है वो नहीं आई, ये बिल्कुल साफ़ और शफाफ है। अब आप इसके स्कूप बना लें या इसके स्लाइस काट लें, ये आपकी मर्ज़ी है। इसमें क्योंकि मिल्क बहुत जल्दी होती है, मिल्क आइसक्रीम है, इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा फ्रीज़र से बाहर नहीं रखना। सर्व करने से पहले आप कोशिश करें आइसक्रीम जिन बॉल्स में आपने सर्व करनी है वो बॉल्स आप फ्रीज़र में रख लें। खूब चिल बॉल्स हों, उनमें आप इसके स्कूप बना के डालें, तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होंगे और आप आसानी से सर्व कर सकेंगी। अब आप इसके स्कूप बना लें। इसमें मैंगो आइसक्रीम तैयार है, बहुत मज़ेदार। आप ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।